नमस्कार दोस्तों, क्राइम और पुलिस में आपका फिर से स्वागत है। क्राइम और पुलिस फिर से आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, आज की जो हम कहानी की बात करेंगे, ये कहानी एमपी के इंदौर की होने वाली है। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक नई नवेली दुल्हन, जिसका 6 महीने पहले ही विवाह हुआ था और उसकी जो है हत्या कर दी जाती है और हत्या करने में किसका हाथ रहा, ये हम आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये जो कहानी हम आज जो सुनाने जा रहे हैं, ये 19 साल पुरानी कहानी है। 19 साल पहले ये घटना घटी थी और इंदौर में घटी थी। दोस्तों, इंदौर के एक बगीचे में देखा गया, जब एक लाश जो है कुछ लोगों को मिलती है और ये जो लाश थी नग्न अवस्था में मिली थी। ये लाश एक युवती की लाश थी और लाश के जो है टुकड़े किए गए थे। दोस्तों, लाश के टुकड़े करके लाश के टुकड़ों को कपड़े की पोटलियों में डालकर बगीचे में फेंक दिया गया था। 16 सितंबर 2006 की बात है। करीब शाम को 7 या 8 बज रहे होंगे। उस समय इंदौर पश्चिम के तत्कालीन एडिशनल एसपी धर्मेंद्र चौधरी हुआ करते थे और ये अपने उस दिन रूटीन के कार्य में लगे हुए थे। जब रूटीन के काम में लगे हुए थे, तभी इनके पास जो है एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन उनके मोबाइल फ़ोन पर आता है। और ये जो फ़ोन आया था, ये फ़ोन आया था शुक्ला जी का। शुक्ला जी एसपी पद पर जो है तैनात है। इनका नाम विभीषण शुक्ला है। तो विभीषण शुक्ला इनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक बगीचे में एक डेड बॉडी मिली है। तो चौधरी इस पर पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि ये एक डेड बॉडी है? तब शुक्ला जी बताते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि डेड बॉडी है और वहाँ पर कुछ कुत्ते जो है उसके आस-पास जो है मंडरा रहे हैं। जब चौधरी जी इस बात को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो जो चौधरी जी है, वो अपनी एक टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। टीम में जो है एसपी, सीएसपी और टीआई दीपक शुक्ला पहुँचते हैं और पोटली के नज़दीक जब जाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वहाँ कुत्ते मंडरा रहे थे और युवती के जो लाश मिली थी, युवती की जो लाश मिली थी, उस लाश के जो है टुकड़े पड़े हुए थे। जैसे ही जो है लाश को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो किसी गुड़िया के टुकड़े करके वहाँ फेंक दिए गए हों। जब लाश मिलती है, तो लोगों से पूछा जाता है, तो लोग बताते हैं कि ये गार्डन लगभग शाम को 6 बजे करीब जो है बंद हो जाता है और यहाँ पे सारी चहल-पहल बंद हो जाती है। तो फिर उस पर जो है पुलिस पूछती है लोगों से कि क्या कोई इस युवती को जानता है? युवती को पहले किसी ने देखा है? तो सब मना करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ एक व्यक्ति जो है कहता है थोड़ी देर में, जिसका नाम जो है मुकेश जायसवाल बताया गया है। तो मुकेश कहता है कि उस दिन शाम के करीब लगभग साढ़े 5 बजे की बात है, जब वो मंदिर गया था। जब वो मंदिर गया था, तो वहाँ जो है पार्क में वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और उन दोस्तों का नाम उसने बताया कि एक जो है उसका दोस्त मनोहर है, उर्फ़ जिसे मन्नू कहते हैं, उद्धव दास है, नारायण है। एक इनका चौथा दोस्त और है, फुग्गा। तो ये जब पार्क में बैठे हुए थे, तो इन्होंने फुग्गा को दूध की थैली लेने के लिए भेजा। जब फुग्गा दूध की थैली लेने गया था, तो उस समय वो जो है वापस दौड़ता हुआ इनके पास आता है और वो कहता है कि ट्रैक पर एक पोटली पड़ी है और पोटली पर खून के दाग लगे हुए हैं। ये कपड़े का चादर है, जिस पर खून के दाग लगे हुए हैं। जैसे ही ये बात सुनते हैं, तो पाँचों के पाँचों, जिसमें जो है मन्नू, उद्धवदास, नारायण, फुग्गा और मुकेश जायसवाल, सारे के सारे जो है पोल्ट्री के पास जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो है एक पोल्ट्री पड़ी है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो नोटिस करते हैं कि एक महिला आती है और वो महिला जो है एक एक्टिवा गाड़ी लेकर आती है और एक्टिवा गाड़ी पर वो एक दूसरी पोल्ट्री लेकर आई थी। जब वो दूसरी पोल्ट्री लेकर आती है, वो देखते हैं कि वो एक्टिवा से उतरती है और फिर वहाँ पर जो है एक अन्य पोल्ट्री को फेंक कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या उस महिला को उन्होंने पहले कभी देखा है या उस महिला को जानते हैं? उसके बाद मुकेश जायसवाल और उसके सभी साथी बोलते हैं कि जो है उन्होंने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा, वो उस महिला को पहली बार देख रहे हैं और ना ही वो उस महिला को जानते हैं। उसके बाद जो है जो पुलिस है, वो शाम को जो है मुकदमा दायर कर लेती है अज्ञात लोगों के खिलाफ कि अज्ञात लोगों ने जो है इसका मर्डर करा है और यहाँ पे जो है इसकी डेड बॉडी को डाल कर गए हैं। 17/9/2006 को जो है जो पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। फिर 17/9/2006 को ही एक व्यक्ति जूनी थाने में पहुंचता है, जो इंदौर का ही है। जब थाने में पहुंचता है, तो वो कहता है कि उसकी बहू, उसकी पत्नी और उसका बेटा मनोज,
तीनों ही जो है घर से गायब है। वो कहता है कि जब वो शाम को जब आया था तो उसने घर पर ताला लगा हुआ था, देखा। ताला लगा हुआ देखने के बाद वो वापस अपनी दुकान पे चला गया था। उसने बताया कि उसकी जो है एक अनाज की दुकान है, तो अनाज की दुकान पे चले जाता है। फिर वापस जब वो रात को आकर देखता है, तो रात को उसने देखा कि अभी भी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। जब उसने देखा कि ना तो शाम को उसकी जो है घर पे कोई मिला, ना ही रात को कोई मिला, तो वो जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए आ जाता है। उस व्यक्ति ने अपना नाम जमुना दास बताया। तो फिर पुलिस जो है उसके साथ जो है उसके घर पर जाती है। उसके घर पर जब जाके देखती है, ताला खोलती है, तो ताला खोलने के बाद जब पुलिस देखती है, वो अपनी घर में सभी लोगों की फ़ोटो दिखाता है। जैसे ही जो है लोगों को फ़ोटो दिखाता है, तो उसमें फ़ोटो में एक और फ़ोटो मिलती है, और ये फ़ोटो उसी महिला की थी जिस महिला को जो है इन्होंने सुबह कटी बॉडी के रूप में जो है देखा था, और उसको अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है जिसने अपना नाम जमुना दास बताया था, पूछा जाता है कि ये महिला कौन है? तो वो बताता है कि ये महिला उसके बेटे की बहू है जिसका नाम भूमि है। भूमि को उर्फ़ ऋचा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में पता लगता है कि जो भूमि है, उदयपुर के एक चांदी का व्यापार करने वाले शख्स जिसका नाम राजेश कुमार है, उसकी बेटी है। जब इसके बारे में जो है पुलिस को पता लगता है, तो पुलिस जो है राजेश कुमार के घर वालों को सूचित करती है कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया है। उसके बाद भूमि उर्फ़ ऋचा के परिवार वालों को बुलाया जाता है। फिर उनसे पूछताछ किए थे। पूछताछ में उन्हें पता लगता है कि भूमि का उसके ससुराल वालों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। उसके घरवालों के साथ उसका झगड़ा होता रहता था। पुलिस के सामने आता है कि जो भूमि है, भूमि की उम्र कुल में 19 वर्ष है, और इसकी जो शादी हुई थी 6 महीने पहले ही जमुना दास के बेटे जिसका नाम मनोज है, उससे शादी हुई थी 6 महीने पहले ही। जमुना दास की बीवी का नाम जो है धन्वंतरी बताया गया है। जब पुलिस जमुना दास के घर गई, तो पुलिस को एक स्कूटी भी वहाँ दिखाई दी। स्कूटी को देखकर पुलिस को संदेह होता है कि हो ना हो ये वही स्कूटी है जिस पर भूमि के शरीर को बगीचे में फेंका गया था। उसके बाद जो पुलिस है उसको इस बात का संदेह होता है कि ज़रूर इस मामले में सास धन्वंतरी और बेटा यानी कि पति लड़की का, भूमि का पति, उसका जो है इस केस से सीधा-सीधा संबंध है, तभी वो घर से गायब है। अब पुलिस उनको ढूँढना जारी कर देती है तेज़ी से। उसके बाद पुलिस जमुना दास के घर दोबारा जाती है। दोबारा वहाँ जाकर जो है अपनी टीम को लेके जाती है। वहाँ पे जो है खून के धब्बे पुलिस को मिलते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उन धब्बों को जो है भेजा जाता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जब भेजा जाता है, तो उसके बाद पता लगता है कि जो धब्बे थे खून के, ये धब्बे जो है भूमि के ही खून के धब्बे हैं। उसके बाद पुलिस को पूरा शक हो जाता है, पूरी तरह से ये कन्फर्म हो गया था कि जो भूमि का जो कत्ल हुआ वो इसी घर में भूमि का कत्ल हुआ था। अब भूमि के कातिलों का जो है पुलिस पूरी तरह से जो है पीछे पड़ जाती है। आखिर धन्वंतरी और मनोज कहाँ पर है? बाद में जो है धन्वंतरी और मनोज को रतलाम के एक घर से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। रतलाम के घर में ये दोनों मिलकर छुप कर बैठे थे। बाद में पुलिस को ये पता लगता है कि ये जो भूमि की सास थी धन्वंतरी, और उसका जो पति था मनोज, उसको छोड़ने के लिए एक तीसरा शख्स गया था। ये तीसरा शख्स कोई नहीं, जमुना दास का दूसरा बेटा था जिसका नाम विशाल था। फिर विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब गिरफ्तार करने के बाद सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। 19/9/2006 को पति और सास की गिरफ्तारी के बाद 23/9/2006 को देवर विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद तीनों को जो है मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। मेडिकल टेस्ट में जब भेजा जाता है, तो जो सास थी धन्वंतरी, उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान मिले थे, जिससे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि ये जो चोटों के निशान है, ये ऋचा द्वारा ही जो उसके शरीर पे किए गए हैं। उसकी क्योंकि इनकी जो है डीएनए टेस्ट होती है। अब तीनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जो धन्वंतरी है, वो बताती है कि जो भूमि थी, वो छोटी-छोटी बातों पर इनसे झगड़ा करते थे, और वो घर के किसी काम में भी हाथ नहीं बटाया करती थी। सभी बातों का जो है उल्टा जवाब दिया करती है। वहीं मनोज भी बताता है कि जो भूमि थी वो उससे कटी-कटी रहती थी, वो उससे ठीक से बात नहीं किया करती थी, और ज़्यादातर अपना समय जो है अपने मायके में ही बिताया करती थी, यानी कि अपने परिवार के साथ ही अपना ज़्यादा समय बिताया करती थी। जब उसको बुलाया जाता था, तो वो आती भी नहीं थी। भूमि जब उदयपुर गई थी, तो उदयपुर में इस बार वो जो है अपने भाई की शादी में गई थी, और शादी में जब वो गई थी, तो उसने जो है अपने घर या ससुराल में आने से उसने मना कर दिया था। फिर उसको समझा-बुझा कर जो है ससुराल भेजा गया था। अब बताया जाता है कि जिस दिन
भूमि की हत्या हुई थी, उस दिन भूमि का उसकी सास से छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होता है, जिसमें जो उसकी सास थी धनवंतरी, वो अपना आपा खो देती है। जब उस अपना आपा खो देती है तो किचन में रखे एक चाकू को उठाती है और भूमि के पेट में मार देती है, और पेट में मारने के बाद वो लगातार उस पर वार करती चली जाती है, और इस वार में लगभग उसने जो है 32 वार उसके शरीर पे कर दिए थे, जिससे भूमि की हत्या हो जाती है। लेकिन जब धन्वंतरि से पूछा गया तो धन्वंतरि ने ये भी बताया था, पहले तो धन्वंतरि बताती है कि जब वो उसके कमरे में जाती है, भूमि के कमरे में, तब उसने भूमि की लाश को वहाँ देखा था, और उसकी लाश जो है 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। उसकी लाश को देखकर वो घबरा गए थे। घबराने के बाद उसने क्या करा, बेड की एक शीट उठाई और उस बेड की शीट में दोनों टुकड़े भूमि के रखे, और फिर वह जो है उन टुकड़ों को स्कूटी पे लेके जाती है, और फिर जो सर्वोदय नगर का जो एक बगीचा है उसमें वो फेंक कर आ जाती है। लेकिन सख्ती से पुलिस द्वारा जो है, जो भूमि की सास धनवंतरी थी उससे पूछताछ किए थे। जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसने जो है भूमि को मारा था, चाकू से उसके टुकड़े किए थे। जिस चाकू से उसने टुकड़े किए थे उसके, उस चाकू को जो है भूमि बैंकॉक से लेकर आई थी। भूमि उस समय अपने पति के साथ बैंकॉक में गई थी, और वो बैंकॉक में हनीमून के लिए गई थी। वहाँ से वो जो चापर और चाकू का एक सेट लेकर आई थी, और उसी चाकू के सेट में से एक चाकू से उसने जो है भूमि के टुकड़े किए थे। लेकिन जब मनोज से पूछताछ की थी तो मनोज कहता है कि इस केस में उसके माँ-बाप का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। वो पूरे केस का ब्लेम जो है अपने ऊपर लेता है। लेकिन पुलिस को अभी भी इनके ऊपर यकीन नहीं होता। फिर पुलिस के केस में एक और नया मोड़ आता है, क्योंकि पुलिस इस बात में खोई हुई थी कि आखिर इसका कत्ल किया तो किसने किया। क्योंकि जो भूमि की सास धनवंतरी थी वो भी अपने ऊपर जो है इस कत्ल का इल्ज़ाम ले रही थी। वहीं जो पति था मनोज, वो भी इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा था। दोनों जो है किसी न किसी को आपस में बचाने की कोशिश में लगे पड़े थे। तभी जो पुलिस है, पुलिस को पता लगता है कि जो भूमि है, भूमि की एक ननद है, और वो ननद 13 साल की है, और वो कक्षा 8वीं में पढ़ती है। उसके बाद पुलिस को लगता है कि ये जो ननद थी, ये हो सकता है कि उस समय मौका-ए वारदात पे खड़ी होगी, उसने सब कुछ देखा होगा, तो पुलिस सोचती है कि इस ननद से पूछताछ की जाए, क्योंकि वो ननद जो है उस पूरे खेल का जो है खुलासा कर सकती है। लेकिन जब पुलिस ननद से बात करने जाते हैं तो ननद साफ इनकार कर देती है कि उसे इस केस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिससे पुलिस जो है निराशा हाथ में लगती है और खाली हाथ उसको लौटना पड़ता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। पुलिस अपने लगातार जो है सवालों और जवाबों के घेरे में तीनों को रखे रखती है, जिसकी वजह से फिर बाद में पता लगता है कि भूमि का जो कत्ल किया है वो किया है धन्वंतरि ने। जो धन्वंतरि है एक धार्मिक किस्म की लेडीज़ है। वो पूजा पाठ पर ध्यान देती है, एक राधा स्वामी सत्संगी है। उसने बताया था कि उसका उसके साथ झगड़ा हुआ था, और उसी ने जो है उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटा था। धन्वंतरि कहती है कि शरीर के 2 टुकड़े करने के बाद उसने अपने शरीर को पानी से धोया था, ताकि जो उसके शरीर पर भूमि के खून के निशान लगे हैं वो साफ़ हो जाए, और बाकी जो घर को साफ़ करने में उसके पति जमनादास, उसका बेटा मनोज और उसका दूसरा बेटा विशाल ने उसका साथ दिया था घर को साफ़ करने में। इसके बाद जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है इन तीनों सभी को, और केस जाता है न्यायाधीश के पास, और न्यायाधीश 24 अगस्त 2007 को सरिता सिंह ने इन्हें इस हत्याकांड में मनोज, धनवंतरि और जमनादास को उम्र कैद की सज़ा दी, धारा 302/4 के तहत, और सभी पर 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। धनवंतरि को साक्ष्य छुपाने के लिए धारा 201 के तहत 3 साल का कठोर कारावास दिया, और उसके ऊपर 5,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया। तो आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से सीख मिली होगी। अब सीख मिली तो आप सावधान रहिए अपने आसपास के माहौल से। धन्यवाद।